हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। अब वो आपके पास चाहे हिंदी हो या फिर सामान्य हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको रीड करना है। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 40 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए जो 40 प्रश्न हम बच्चों डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसमें हम कुछ क्वेश्चन गद्य के खंड के बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन पद्य खंड के भी बात करेंगे। बच्चों इसमें हम जो बात करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि हम जिनको कहते हैं हमारी 10 नंबर की रचनाएं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आती हैं। उन 10 नंबर की जो तैयारी है उसको फिक्स करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दें, आपको अगर ये आपने 40 रचनाएं पढ़ ली तो लगभग आपको इन्हीं सभी रचनाओं से कोई ना कोई रचनाएं फंस जाएंगी। और आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 10 रचनाएं आती हैं। 5 रचनाएं हमारे गद्य खंड से होती हैं और 5 रचनाएं हमारी पद्य खंडी होती हैं। और इनमें प्रत्येक रचना एक नंबर की होती है, प्रत्येक रचना 1 नंबर की होती है, यानी कि टोटल जो होती है वो 5 नंबर की, कुल 5 नंबर की हमारी रचनाएं आती हैं गद्य खंड के अंदर और कुल 5 नंबर की आती हैं पद्य खंड के अंदर। और इन अगर 5-5 को जोड़ दें तो हमारा 10 हो जाता है। 10 नंबर की टोटल हमारी रचनाएं आती हैं, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो अब अगर हमें 10 नंबर तैयार करना है बच्चों, अगर हम बात करें 10 नंबर की, आपको पता ही है हम बात करते हैं 12th में 10 नंबर जो है वो 2% मार्क्स हमें अच्छे से दिला सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से अटेंड करना है, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। और आपको इनको लिखना नहीं है, बार बार लिखो फिर रिवाइज करो। आपको क्या करना है, वीडियो को लोड करना है या फिर आपको हर एक रचना का स्क्रीनशॉट मार के रख लेना ताकि आपको इनको रिवीजन करते रहना, ठीक है। रिवीजन कर लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बच्चों हमारी पहली रचना क्या है, देखिए अष्टयाम के रचनाकार कौन है। एक रचना है जो है जिसका नाम है अष्टयाम। अब बात आती है अष्टयाम जो रचना है इसको बिल्लठनाथ ने लिखा या अग्रदास ने लिखा या नाभादास ने लिखा या फिर गोकुलनाथ ने लिखा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो अष्टयाम एक रचना है इसको किसने लिखा है। तो बच्चों अष्टयाम जो रचना है इसको लिखा गया है नाभादास के द्वारा, ये चीज आपको याद रखना, बस इतना। अष्टयाम के रचनाकार कौन है, नाभादास, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगली रचना हमारी है बच्चों राजा भोज का सपना। राजा भोज जो थे उनका सपना एक रचना है, यानी कि एक रचना है, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद है, राजा लक्ष्मण सिंह है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या श्रद्धा राम फुल्लुरी है। बच्चों आपको पता होना चाहिए राजा भोज का जो सपना है एक रचना है जिसको शिव प्रसाद सितारे हिंदन के द्वारा लिखा गया है। ये भी रचना हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कई बार आ चुकी है, ठीक है। अगली रचना क्या है, जिसको भी ध्यान से देखिए बच्चों, हिंदी का प्रथम यात्राव्रत क्या है। बच्चों देखिए हिंदी का प्रथम नाटक हो गया, ऐसी बहुत सी रचना। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इसी प्रकार हिंदी का प्रथम यात्राव्रत कौन सा है। सरयू पार की यात्रा हो गया, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही या पथ के साथी। कौन सी ऐसी जो यात्राव्रत है सबसे पहले हिंदी में लिखा गया। तो बच्चों जो सरयू पार की यात्रा है इसको सबसे पहले यात्राव्रत लिखा गया है हिंदी के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, यानी कि एक रचना है जिसका नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र को किसने लिखा, मोहन राकेश ने लिखा, राहुल सत्यार्थी ने लिखा, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया या अज्ञे दिया। और बच्चों जो अज्ञे हैं इसका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशयन अज्ञे, ठीक है, याद रखना है। अब बच्चों जो घुमक्कड़ शास्त्र है इसको किसने लिखा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों जो राहुल सत्यार्थी थे इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित है। आपको बताना है कि पोर्ट विलियम एक कॉलेज है वो कहाँ स्थापित है, मुंबई में, पूना में, कोलकाता में, आगरा में। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं पोर्ट विलियम, एक क्वेश्चन हमारा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो कई बार आया है, ठीक है। तो बच्चों जो पोर्ट विलियम एक कॉलेज है ये हमारे कोलकाता में स्थापित है, जिसको आपको पता रहना चाहिए कि पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित है, कोलकाता में, ठीक। अगली हमारी है पथ के साथी। पथ के साथी किस विधा की रचना है, यानी कि पथ के साथी की रचना है जिसको किसी ने लिखा होगा, ठीक है। पूर्ण नाटक है, रेखा चित्र है, यात्रा वर्णन है या संस्मरण है। तो बच्चों अगर हम बात करें पथ के साथी, तो पथ के साथी आपको पता होना चाहिए जो रचना है ये क्या एक संस्मरण है, संस्मरण लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला बच्चों है तितली के लेखक कौन। एक रचना है जिसका नाम है तितली, इसको किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, अज्ञे ने या फिर मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कंकाल और तितली, एक और आती है जिसका नाम है कंकाल। कंकाल और तितली जो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके 2 प्रमुख यानी कि फेमस या प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इनको हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो कंकाल या तितली जो हैं वो 2 उपन्यास हैं, वो उनको लिखा है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है,
भाग्यवती, कंकाल हो गया, परीक्षा गुरु हो गया या पुनर्भव। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए हिंदी का जो प्रथम उपन्यास हो गया। इसी प्रकार जो यात्रावत की हमने बात की जिसमें सरयू पार की यात्रा होगी, तो इसी प्रकार से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो बच्चों हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है, जिसे आपको याद रखना। ठीक है, अगला बच्चों है अस्क उपन्यास के लिए। अस्क उपन्यास है किसका है? यशपाल का है, भीष्म साहनी का है, उपेंद्र नाथ का है या दिनकर जी। तो बच्चों जो अस्य एक रचना है, जो एक उपन्यास है, उसको उपेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है। तो इस किसका है बच्चों? उपेंद्र नाथ का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगला बच्चों क्वेश्चन है भारतेंदु युग की पत्रिका है। आपको ये जो पत्रिकाएं दिखाई दे रही हैं, इनमें से आपको बताना है भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी? कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस या मर्यादा। तो बच्चों अगर हम बात करें भारतेंदु युग की, और जो हमारी कवि वचन सुधा पत्रिका है, ये जो है इनका इसकी जो यानी कि इसको संपादित किया गया था, तो वो भारतेंदु युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग में संपादित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों चिंतामणि के रचनाकार। एक रचना है जिसका नाम है चिंतामणि। इस चिंतामणि को किसने लिखा? श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, या फिर गुलाब राय। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो चिंतामणि एक रचना है, इसको मेरे जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने लिखा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला बच्चों तार सप्तक के संपादक कौन है? यानी कि तार सप्ताह के संपादक कौन है, किसने इसको संपादित किया था? सुमित्रा नंदन पंत हो गए, आज्ञा जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। तो बच्चों अगर बात करें तार सप्तक के संपादक जो हैं, जिन्होंने किसको संपादित किया था, वो हमारे हैं आज्ञा जी। और आज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हंस पत्रिका के संपादक। जो हंस पत्रिका है इसको किसने लिखा? बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखा गया, या फिर बालकृष्ण जो भट्ट थे उनने लिखा है, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है, या फिर आज्ञा जी ने लिखा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हंस पत्रिका है, हंस पत्रिका जो थी उसको हमारे जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे इनके द्वारा संपादित किया गया था। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक, अब इसमें आता है गुलाब राय की आत्मकथा है। जो हमारे बाबू गुलाब राय हैं इनकी आत्मकथा कौन सी है? कुछ अपबीती, कुछ जगबीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं अपनी खबर, इन्होंने लिखी एक आत्मकथा, वो कौन सी? ठीक है, अब बच्चों अगर बाबू गुलाब राय की हम बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी असफलताएं एक रचना मिलेगी, आत्मकथा है, जिसको बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखा गया। ठीक, गुलाब राय की आत्मकथा, जो गुलाब राय थे उनकी आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है मेरी असफलता। ठीक है, समझ में? अगला देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा है आनंद कदम्बिनी पत्र के संपादक। एक पत्रिका है जिसका नाम है आनंद कदम्बिनी। उस आनंद कदम्बिनी जो पत्र है इसका संपादक कौन, इसको किसने संपादित किया है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है, या फिर राय कृष्ण दास ने किया है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया? तो बच्चों आनंद कदम्बिनी जो पत्रिका है इसको अगर आपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है आनंद कदम्बिनी को बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? एक हिंदी प्रदीप एक पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हो गए, बालकृष्ण भट्ट या बाबू गुलाब राय। तो बच्चों जो हिंदी प्रदीप था, हिंदी प्रदीप, इसको संपादित किया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसको संपादित किया गया था। ठीक है, अगला बच्चों है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। एक पत्रिका है जिसका नाम है ब्राह्मण। इस ब्राह्मण पत्रिका का संपादक कौन है? इसमें बालकृष्ण भट्ट हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो ब्राह्मण पत्रिका थी इसको जो प्रताप नारायण मिश्र जी थे इनके द्वारा संपादित किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखिए 84 वर्षण की व्रता के रचयिता है। एक रचना है जिसका नाम है 84 वर्षण की व्रता। ठीक है, इसको किसने लिखा? विल्लठ नाथ ने लिखा, गोकुल नाथ ने लिखा, चतुर्भुज दास ने लिखा है, या फिर नावादास ने लिखा। तो बहरहाल 84 वर्षण की व्रता जो है एक रचना है, इसको आपको पता होना चाहिए जो गोकुल नाथ थे इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको रचनाएं जो है वो याद रखना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है। एक रचना है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुकी है। ठीक है, इसको किसने लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा, सदल मिश्र ने लिखा, सदा सुखलाल ने लिखा, या फिर इंसा अल्लाह खां ने लिखा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए रानी केतकी की जो कहानी है उसको लिखा है डॉक्टर इंसा अल्लाह खां के द्वारा। ठीक, अगला देखिए, अगला है बच्चों एकांकी का सम्राट कहा जाता है। एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है आपको बताना है। राम कुमार वर्मा को, मोहन राकेश को, हरिकृष्ण दास को, या धर्मवीर भारती को? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एकांकी के जनक या फिर एकांकी का सम्राट जो कहा जाता है वो राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
अगली बच्चों हमारी जो रचना है उसमें कह रहा है कि द्विवेदी कालीन लेखक हैं। इसमें आपको बताना है 4 लेखक दिए गए, इनमें से कौन द्विवेदी कालीन है। सरदार पूर्ण सिंह हो गए, सियाराम शरण गुप्त हो गए, या महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, या फिर अज्ञे जी हो गए। तो बच्चों आपको इसमें से बताना है द्विवेदी कालीन का कौन है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सरदार जो पूर्ण सिंह है वो द्विवेदी कालीन के हैं। ठीक है, अगली है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य जो है इसकी प्रथम रचना कौन सी है। कृष्णावतार, स्वरूप निर्माण, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग विशिष्ट, कौन सी रचना जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो बच्चों अगर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना की बात करें तो वहाँ पर आपको गोरा बादल की कथा जरूर पढ़ना चाहिए। गोरा बादल की कथा ही एक रचना है जो हिंदी गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है, अगला है नासिक प्रत्याख्यान के लेखक हैं। नासिक प्रत्याख्यान एक रचना है जिसके लेखक कौन है। मुंशी इंसाअल्लाह खां जी हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, या श्याम सुंदर दास हैं। तो बच्चों अगर बात करें नासिक प्रत्याख्यान जो है एक रचना है, इसको किसने लिखा है। तो बच्चों इसको जो हमारे सदल मिश्र जी थे इनके द्वारा इसको लिखा गया है, रचित किया गया है। ठीक है, अगले बच्चों हमारा नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण जो एक फिर है एक रचना है। इस रचना को किसने लिखा है। कहानी है, सॉरी बच्चों एक कहानी है, इसको किसने लिखा है ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, बता दूंगा मैं, कहानी है या फिर यात्रा वृत्तन है या फिर उपन्यास है या फिर आत्मकथा। तो यात्रा वृत्तन हो गई और आत्मकथा हो गई, कहानी हो गई, उपन्यास। नीड़ का निर्माण है क्या है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो नीड़ का निर्माण है वो क्या है, एक आत्मकथा है। लेकिन किसने लिखी है, किसकी है, तो आपको याद रखना है किसकी बच्चों है, हरिवंश राय बच्चन। आप नाम लिख लीजिए, जो नीड़ का निर्माण जो फिर है इसको हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत दुर्दशा के लेखक है, एक रचना है जिसका नाम है भारत दुर्दशा। इस भारत दुर्दशा के लेखक कौन है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, राय कृष्ण दास जी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं भारत दुर्दशा की तो इसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगली रचना है बच्चों आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा एक रचना है, इसके कौन लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर हैं, यशपाल है, अमृत राय है, या अमृतलाल नागर बच्चों। तो बच्चों आपको नागर जो आवारा मसीहा है इसके लेखक कौन है। मैंने आपको ये रचना कई बार पढ़ाई है, हर एक लेक्चर में पढ़ाता हूँ। आवारा मसीहा जो रचना है इसको विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है और इस रचना आपको 100% याद रखनी है। अगले बच्चों छायावाद युगीन जो गद्य है इसका समय क्या है। जो समय सीमा है वो क्या मानी जाती है। सन 1910 से 1930 तक, सन 1919 से 1938 तक, सन 1922 से 1940 तक, 1925 से 1942 तक। जो छायावाद युगीन काल का जो गद्य है इसका जो समय सीमा मानी जाती है बच्चों वो मानी जाती है 1919 से 1938 तक। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए। अगली बच्चों है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। एक रचना है कला और बूढ़ा चांद, इसको किसने लिखा है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा है, या गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा, या सुमित्रानंद पंत हैं, या राम प्रसाद चिरंजनी हैं। तो बच्चों जो कला और बूढ़ा चांद है ये रचना है, इसको किसने लिखा है। तो अगर आपने सुमित्रानंद पंत के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, इनका जीवन परिचय पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं दी रही होती हैं, वहाँ पर आपको कला और बूढ़ा चांद नाम मिला होगा। ठीक है, अगला बच्चों लोकायतन कृति के रचनाकार है। कृति है जिसका नाम है लोकायतन। लोकायतन जो कृति है इसके रचनाकार कौन, इसको किसने लिखा है। इसका मतलब निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा हो गए। अज्ञे का नाम मैं बता चुका हूँ, सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी होता है, और सुमित्रानंद पंत। इनमें से किसने लोकायतन कृति को लिखा है, किसकी रचना है। तो बच्चों अगर हम बात करें लोकायतन कृति की, तो अगर आपने सुमित्रानंद पंत को अच्छे से पढ़ा होगा था तो वहाँ पर आपको ये रचना भी आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, अगला बच्चों है तार सप्ताह के संपादक कौन है। एक तार सप्ताह है उसके संपादक कौन, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण या पांडे और या फिर अज्ञे जी हैं। तो बच्चों अगर आपको बताएं तार सप्ताह के बारे में, तो तार सप्ताह के जो संपादक हैं वो हमारे अज्ञे जी हैं, जिसको 1943 में संपादित किया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगली रचना कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। एक रचना है जो कामायनी है, वो क्या है, एक महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कामायनी की, तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक, अगली रचना है बच्चों अनामिका। अनामिका के रचनाकार रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है। निराला जी हैं, महादेवी वर्मा है, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अज्ञे हैं। तो बच्चों अनामिका की अगर हम बात करते हैं तो अनामिका में क्या होता है, निराला का नाम सबसे पहले आएगा। तो जो निराला थे उन्होंने अनामिका की रचना की थी। ठीक है बच्चों, अगला आता है साकेत के रचनाकार कौन। एक रचना है जिसका नाम है साकेत, इसके रचनाकार कौन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या भगवती शरण वर्मा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए साकेत जो रचना है इसके रचनाकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगली रचना है बच्चों प्रिय प्रभास के रचनाकार कौन है। प्रिय प्रभास जो है इसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं,
रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं या फिर अरिहौत जी हैं। तो बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है। प्रिय प्रभास के रचनाकार, तो बच्चों अगर हम आपको बताएं तो प्रिय प्रभास के रचनाकार जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहौत जी, ठीक है, याद रखिएगा। अगली देखिए, अगली बच्चों रचना है जिसका नाम है आंसू। आंसू एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो बच्चों आंसू के रचनाकार निराला है या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर महादेवी वर्मा है या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो बच्चों एक रचना है जिसका नाम है आंसू। आंसू को किसने लिखा इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें आंसू की, तो आंसू जो है एक रचना है जिसको हमारे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब बच्चों हमने इसको तार सप्ताह का सब प्रकाशन वर्ष मैंने आपको इससे पहले बता दिया। आप बताइएगा कौन सा हमने अभी बताया था आपको, जिसमें मैंने तार सप्ताह के संपादक के बारे में बताया जिसका नाम था अज्ञे जी। 1953 हो गया, 1943, 1935 या 1919, आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है बच्चों। मैं इससे पहले बता चुका हूं और किस नंबर क्वेश्चन में बताया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने बता दिया। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। अगला बच्चों है छायावाद युगीन रचना है। इसमें से आपको बताना है छायावाद युग की कौन सी रचना है। प्रिय प्रभास, कामायनी, वैदेही वनवास या फिर साकेत। तो बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सी जो एक रचना है जो छायावाद युग में इसकी रचना की गई थी। तो बच्चों अगर आपने कामायनी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, कामायनी एक महाकाव्य है जिसको जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। यह एक छायावादी नौ जयशंकर प्रसाद छायावाद युग काल के लेखक थे। प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। प्रेम सरोवर एक रचना है, इसके रचयिता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या जगन्नाथन दास रत्नाकर हैं या फिर मखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो प्रेम सरोवर जो है एक रचना है, इसके रचयिता कौन है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए प्रेम सरोवर को जो लिखा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगली बच्चों रचना हमारी है प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक कौन है। प्रयोगवादी जो काव्य धारा था इसके जनक कौन है। जगन्नाथन दास रत्नाकर हैं, ठीक है, या निराला जी है या फिर अज्ञे जी हैं या शिव मंगल सिंह सुमन है। तो बच्चों अगर हम बात करें प्रयोगवादी काव्य धारा के जो रचनाकार हैं या जो जनक हैं, वो बच्चों काव्य धारा के जो जनक हैं वो कौन है। तो बच्चों अगर हम प्रयोगवादी काव्य धारा की बात करते हैं ना, तो वहां पर हमें जो सबसे पहले नाम देखने को मिलता है वो हमारा अज्ञे जी का मिलता है, जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद आसन अज्ञे, ठीक है। अगली हमारा क्वेश्चन है नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है नई कविता का जो प्रारंभ है वो कब माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 1943 आपके पास ऑप्शन है, 1950 है, 1955 है, 1953 है। तो बच्चों आपको बताना है नई कविता का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है। तो नई कविता का प्रारंभ जो बच्चों माना जाता है 1943 से माना जाता है। और ये थे हमारे टॉप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको 40 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आपको दर्शन कराया है, आपको बताया है। और इन सभी 40 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जाएं, और इन 40 क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है और रिवीजन करके जाना है, ताकि वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास मन में कोई डाउट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश से लेकर, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे, उसका आपको जवाब 100% हम और हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।